Dear students, I hope you all are fine and you are revising your chapters very well. So today we will see the revision of chapter 1, that is explanation and exercises. So look at here, evolution of mankind. See students, each and every thing I have explained very clearly, but again as a revision I am explaining it. Okay, so evolution of mankind. Human evolution is the lengthy process of change. It means जो ह्यूमन प्रोसेस थी या ह्यूमन मानवता की जो कहानी है उसमें जो विकास हुआ, मानव के विकास की कहानी जो है वो बहुत लेंदी प्रोसेस है. द चेंज ऑफ एप लाइक एंसेस्टर्स टू मॉडर्न ह्यूमन बींग इज कॉल्ड द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड. यानी हमारे पूर्वज जो एप लाइक एंसेस्टर्स थे, यानी पूर्वज जो कि वानर जैसे दिखने वाले थे, जो कि पीठ के बल झुककर चलते थे, तो ऐसे मानव से मॉडर्न ह्यूमंस वाइज मैन का जो विकास है, उसका विकसित दिमाग या उसका जो विकास है वो जो है एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड कहलाता है, यानी मानव जाति का विकास कहलाता है. दिस एवोल्यूशन टुक ओवर अ पीरियड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 6 मिलियन ईयर्स. इस विकास ने लगभग 6 करोड़ साल का समय लिया. It is said that the first human-like creatures appeared on the Earth's surface about 5.6 million years ago. ऐसा माना जाता है कि मानव जैसे जो क्रिएचर्स थे वो जो है धरती पे सबसे पहले धरती की सतह पे कब अपीयर हुए? 6 लाख वर्ष पहले. ओके, सो वन ऑफ द अर्लीस्ट डिफाइनिंग ह्यूमन ट्रेड्स द एबिलिटी टू वॉक ऑन 2 legs. सबसे पहले जो मानव के गुण थे उन्हें इस तरीके से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इंसान ने जो है पैरों पे चलना शुरू किया. एवोल्व ओवर 4 मिलियन ईयर्स एगो. लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले एंसेस्टर्स जो थे उन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू किया. अदर इम्पॉर्टेंट ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ब्रेन. दूसरे गुण जो थे इसका लार्ज और कॉम्प्लेक्स ब्रेन थे. द एबिलिटी टू मेक एंड यूज़ टूल्स एंड कैपेसिटी फॉर लैंग्वेज. यानी कैसे हथियारों को, टूल्स को, औजारों को यूज़ करना है और कैसे लैंग्वेज को बोलना समझना है. डेवलप मोर रिसेंटली, जो कि आज तक जो है रिसेंटली जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं तब से लेके अब तक जो है विकास हुआ है. हाउएवर यहाँ पर देखेंगे नीचे, हाउएवर मॉडर्न ह्यूमंस ओरिजिनेटेड नियरली 1,60,000 ईयर्स एगो. लेकिन ऐसा माना जाता है कि मॉडर्न जो आजकल का मानव है, मॉडर्न जिसे कहेंगे, ऐसा ह्यूमन जो है वो लगभग 1,60,000 वर्ष पहले जो है उसका विकास हुआ है. यानी पुराने मानव से नए मॉडर्न मानव का विकास जो है वो तो 6 करोड़ वर्ष पुराना है, लेकिन जो मॉडर्न का है उसको कहेंगे कि 1,60,000 वर्ष पुराना है. ड्यूरिंग दिस लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन बींग्स गॉट फूड बाय ईदर गैदरिंग प्लांट प्रोड्यूस और हंटिंग. इस लंबे समय के बीच में, इतिहास का जो ये लंबा समय है, इसमें मानव जो है फूड कैसे गैदर करता था? या तो फूड गैदरर होता था, कैसे, या तो वो प्रोड्यूस करता था या फिर हंटिंग करता था. नेक्स्ट, आर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री हैज़ बिकम मोर प्रिसाइज with the discoveries of human fossils, bones, stone tools, cave and paintings etc. हमारी जो समझ है वो अर्ली ह्यूमन के इतिहास से जुड़ी हुई है कि हम कैसे मानव को समझ सकते हैं. वो केवल इतिहास को देख के समझ सकते हैं. कैसे कि जो भी चीज़ें जो है डिस्कवरी हुई ह्यूमन हिस्ट्री में, जैसे ह्यूमन फॉसिल्स हुए, बोन्स हुई, स्टोन टूल्स हुए, केव पेंटिंग्स हुई, इन सब के द्वारा ही हमने मानव विकास के इतिहास को जाना है ना, समझा उस चीज़ को. नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, इन द बिगिनिंग सेवरल स्कॉलर्स डिड नॉट एक्सेप्ट दीज फॉसिल्स एज अ रिमेन्स ऑफ अर्ली ह्यूमन. शुरुआत में बहुत सारे जो विद्यार्थी थे, स्कॉलर्स, इस पर रिसर्च करने वाले थे, उन्होंने फॉसिल्स की जो अर्ली ह्यूमन्स के जो फॉसिल्स अवशेषों की हिस्ट्री को एक्सेप्ट नहीं किया कि ऐसा नहीं हो सकता कि मानव के अवशेष हैं ये. इन फैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द रेस्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ द रियल इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस डिस्कवरीज वॉज. लेकिन समय के साथ साथ इन जो खोज थी, जो खोजें थी, उसकी जो है बहुत समय के साथ उसको समझा. फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ
remains or impressions of a prehistoric plant, animal or humans which have changed into stone। यानी फॉसिल्स क्या होते हैं, वो ऐसे इम्प्रेशंस यानी ऐसे छाप होते हैं प्री हिस्टोरिक प्लांट, पहले के इतिहास से पूर्व के, यानी जो लिखा हुआ इतिहास होता है उससे भी पूर्व के, जिसके बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं है, उस समय के जो है प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, उन सब चीज़ों के अवशेष हैं जो कि पत्थरों में चेंज हो चुके हैं। जनरली दीज फॉसिल्स आर एम्बेडेड इन द रॉक्स। ज़्यादातर ये जो फॉसिल्स हैं कहाँ पर मिलते हैं, चट्टानों के रूप में, चट्टानों के अंदर। एंड रिमेन प्रिजर्व फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स, और करोड़ों सालों से वहाँ पर प्रिजर्व यानी सुरक्षित पड़े हैं। नेक्स्ट देखेंगे, द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन इज़ नॉट ओनली लॉन्ग बट ऑल्सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू न्यू फाइंडिंग्स एंड रिसर्चेज, इट लीड्स टू अ रिवीजन एंड मॉडिफिकेशन। यानी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जो कि हम इसका विकास है इसको समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके बारे में जैसे जैसे रिसर्च होती रहती हैं वो एक मॉडिफिकेशन होता रहता है, रिवीजन होता रहा है। यहाँ पर देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल्स ह्यूमन्स एवोल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड अंडर होमो हैबिल्स द टूल मेकर। होमो हैबिल्स कौन थे, हैबिलिस जो कि टूल मेकर थे, जो कि औजार बनाना जानते थे। यहाँ पर देख सकते हैं होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस एंड होमो सेपियंस। नीचे देखेंगे, होमो इरेक्टस द अपराइट मैन, अपराइट एंड वाइज मैन। होमो सेपियंस कौन थे, होमो इरेक्टस कौन थे, वो एक अपराइट मैन जो कि सीधे चलने वाले थे, जो फिर भी ज़्यादा झुककर नहीं चलते थे ना। नेक्स्ट पेज पर आएंगे अब हम। हियर होमो सेपियंस द वाइज और थिंकिंग मैन टू विच ऑल प्रेजेंट डे ह्यूमन बींग्स बिलोंग। होमो सेपियंस हम हैं या हमारी प्रजाति, जो भी हमसे पूर्वज हैं हमारे, वो भी होमो सेपियंस थे, क्योंकि हम लोग बुद्धिमान लोग हैं, वाइज थिंकिंग मैन हैं, और जो है हम लोग सीधे खड़े होकर चलते हैं या चीज़ों को सोच समझ कर करते हैं। नीचे आएंगे हम यहाँ पर, सोर्सेज एंड एविडेंसेज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। यहाँ पर देखेंगे सोर्सेज, टूल मेकिंग वॉज पॉसिबल ड्यू टू ग्रेटर मेमोरी एंड स्किल्स अमंग अर्ली ह्यूमन्स। यानी टूल मेकिंग जो था वो इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि उस अर्ली मानव, जो पहले का मानव था, उसमें जो है स्किल्स थी, चीज़ों को कुशलता से करने की एबिलिटी थी, उनकी मेमोरी भी अच्छी थी, इसलिए वो चीज़ों को सही से कर पाते थे। द अर्लीस्ट एविडेंस शोज दैट द स्टोन टूल्स मेकर्स वर बोथ वुमेन एंड मैन। ऐसा सब साक्ष्य मिले हैं, ऐसे सबूत मिले हैं कि जो टूल मेकर्स थे वो मैन और वीमेन दोनों ही थे, दोनों ही टूल्स का निर्माण करते थे। ड्यूरिंग द पैलेलिथिक पीरियड प्रिमिटिव स्टोन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स वर मेड एंड यूज। पैलेलिथिक काल के दौरान जो है प्रिमिटिव स्टोन टूल्स बनाए गए। इक्विपमेंट्स क्या होते हैं बच्चों, वो यंत्र होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक यानी यांत्रिक यंत्र होते हैं, जैसे कि बिजली का सामान हो गया या मशीनें हो गई, छोटी छोटी मशीनों को इक्विपमेंट्स बोलते हैं ना। वर मेड एंड यूज्ड। इसके बाद हम नीचे पैराग्राफ पर आएंगे। अर्ली ह्यूमन्स बिगिन टू यूज केव्स एंड ओपन एयर साइट्स टू लिव अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख ईयर्स एगो। यानी पहले समय का जो मानव था उसने जो है गुफाओं में रहना शुरू कर दिया, ओपन एयर साइट्स में रहना शुरू कर दिया। लगभग 4 लाख वर्ष पहले मानव ने ये सारी चीज़ें करनी शुरू की। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड देयर एविडेंस फ्रॉम द साइट्स इन यूरोप। यूरोप में है उनके रहने के साइट्स पे, ऐसी खुली साइट्स पे रहने के एविडेंस मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। नीचे देखेंगे यहाँ पर 100 ऑफ पेंटिंग्स ऑफ बेसन, यानी जो बेसन्स की 100 ऑफ पेंट, बहुत सारी 100 पेंटिंग्स मिली हैं। हॉर्सेस, डियर, राइनोस, लायंस, पैंथर्स, बियर, हाइनास, आउल्स एक्सेट्रा हैव बीन डिस्कवर्ड इन फ्रांस एंड स्पेन। इन सम केव्स आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड एविडेंस ऑफ हर्ट्स एंड डिफरेंट फूड सोर्सेस। यानी बहुत सारी पेंटिंग्स मिली हैं केव्स के अंदर, जिनके अंदर हर्ट और अलग अलग प्रकार के फूड सोर्सेस की जानकारी प्राप्त होती है। केव्स के अंदर जो भाषा या लिपि लिखी जाती थी उसमें बहुत सारी जो है एनवायरनमेंट के लेके भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई थी, या एनिमल्स को लेके बहुत सारी चीज़ें लिखी गई थी, पेड़ पौधों को, पूजा पाठ को, देवताओं को लेकर भी जो है केव्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें को मेंशन किया गया है। तो उससे जो है कुछ रहस्यमयी जानकारियाँ भी मिलती हैं गुफाओं से, कुछ औषधियों के नाम भी मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें बच्चों हमें अपने इतिहास से मिली हैं, है ना। सो सेवरल अदर चेंजेस ऑक्योर ड्यू टू फार्मिंग एंड पैस्टोरलिज्म, एग्जाम्पल मेकिंग ऑफ पॉट्स टू स्टोर ग्रेन्स एंड अदर प्रोड्यूस। यानी बहुत सारे ऐसे
चेंजेस आए समय के साथ साथ, जैसे फार्मिंग हो गई, पेस्टोरलिज्म हो गया, एग्जाम्पल मेकिंग ऑफ पॉट्स हो गया, यानी अनाज को स्टोर, यानी ग्रेन्स यानी अनाज को स्टोर करने के लिए, एंड अदर प्रोड्यूस, और अदर चीज़ें भी प्रोड्यूस की गई। इसके बाद हम आएंगे एक्सरसाइज पर। इसकी ये आप एक नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, इसको लर्न नहीं करना है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, हम एक्सरसाइज देखेंगे यहाँ पर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स अपेयर्ड ऑन द अर्थ सरफेस अबाउट 5.6 में। ये बात बहुत बार रिविजन करा दिया मैंने आपको, बस आंसर बता रही हूँ। मॉडर्न ह्यूमन्स बीइंग ओरिजिनेटेड नियरली 1,60,000 ईयर्स एगो। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। ह्यूमन बींग्स गॉट फूड गैदरर ईदर gathering plant produce या hunting, both A and B. Next, fossils are the remains or impression of a prehistoric plant or animals or human. Answer is both A and B. Next, the earliest evidence shows that the tool maker were women and man. तो answer is both A and B. इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको लाइव क्लास में बहुत बार रिवाइज करवा दिए हैं, एक्सरसाइजेस बता रही हूँ इधर, लाइव में फिर से रिवाइज करवाऊँगी क्वेश्चन आंसर्स। ओके, नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड मार्क ऑन द ट्रू एंड क्रॉस ऑन द फॉल्स वन। नंबर 1, द फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर अपीयर्ड ऑन द अर्थ सरफेस 1000 ईयर्स एगो। इट्स फॉल्स। यहाँ पर लिखा भी है, मैं फिर भी क्रॉस लगा रही हूँ यहाँ पर। नंबर 2, फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ अ प्री हिस्टोरिक प्लांट, एनिमल और ह्यूमन। इट्स राइट। 3, फॉसिल्स आर एम्बेडेड इन क्लाउड्स। इट्स फॉल्स। 4, होमो इरेक्टस वॉज अ टूल मेकर। इट्स फॉल्स। होमो हैबिलिस थे, है ना, टूल मेकर्स। नेक्स्ट, नंबर 5, अर्ली ह्यूमन हैड अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ब्रेन। yes, it's right. Okay, now we will come to the fill-ups. Our understanding regarding early human history has become more precise with the discovery of human fossil. यहाँ पर लिखा है सही से, आप यहाँ से लिख लेंगे, वैसे तो रिवीजन है ये। Number 2, fossils are the remains of a prehistoric plant, animal and human being. Fossils. This is number 2. Number 3, the story of human evolution is not only long but also very complicated. It's number 3. Number 4, during the Paleolithic period, primitive stone tools and equipments were made Paleolithic. Okay, number 4. Next, early humans began to use caves to live approximately 4 lakh years ago. It's number 5. Okay, now we'll come to the next one and the last question of this video. Match the following. Match the following. Correctly match. Evolution of mankind, that is very complicated. Number 2, Homo habilis, the tool makers. Numbers are already written here, you can take help from here also. Next, Homo erectus, this one, the upright man. ये देखिए, आपको ऐसे मैचिंग नहीं करनी है एग्जाम में जैसे मैं लाइन अप कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ वीडियो में बता रही हूँ। आपको जो है आमने सामने आंसर लिखने हैं, इस तरफ क्वेश्चन उतारने हैं और आंसर उसके सामने लिखने हैं। ओके, होमो सेपियंस, the wise or thinking man, develop of voice box 2 lakh years ago. Okay, so this was the revision of chapter 1. You have to learn it thoroughly, okay, and prepare well for your examination. Okay students, so all the best all of you. Thank you.